हे ऑल। सो मेरा आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है 30th दिसंबर 2021 एंड कल है लास्ट डे ऑफ द ईयर। एंड मैं बस एक मिक्स्ड नोट से एंड करना चाहती थी ये ईयर। आई डोंट नो हाउ माई डे विल गो टमोरो, बट आई एम रियली होपिंग इट टर्न्स आउट टू बी गुड। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे है, प्लस हमारे मंथ एंड चल रहा है। बीइंग अ बैंकर, आई नो जो बहुत सारे बैंकर्स होंगे वहाँ पे जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल, आई एम श्योर यू वुड फील एंड यू वुड रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। बट हमारा न्यू ईयर्स नहीं होता, हमारा मंथ एंड्स होता है, हमारा क्वार्टर एंड होता है, हमारा ईयर एंड होता है। प्लस जैसे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कर्फ्यूज़ हो रहा है, जैसे धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, आई एम नॉट टू एक्साइटेड टू सेलिब्रेट इट समवेयर। बट आई डोंट नो, अगर घर पे कुछ प्लान बने या इफ़ आई हैव टू गो एट समबडीज प्लेस, आई वुड डेफिनेटली गो, कुछ प्लान बना तो। सो येस, लेट्स सी एंड स्टे ट्यून्ड। एंड आई हैव समथिंग टू शेयर जो मैं मोस्टली कल शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। आज मैंने अपना जिम स्किप कर दिया। मेरी बिल्कुल हालत नहीं हो रही थी, मन नहीं कर रहा था, सो आई स्किप टुडे। बट अगर मैं शाम को जल्दी आ जाऊँ तो आई माइट गो। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। फिलहाल हम जाएंगे नहाने। क्या पहनना चाहे? मास्क पूरा पहन लीजिए। सो हाई अगेन, आई एम बैक एंड मैं घर वापस आ चुकी हूँ ऑफिस से। मेरा आज सच कुछ प्लान नहीं है, एक दो प्लान्स बन रहे थे बट वो कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरा मन उड़ गया तो मैंने कहा यार लेट इट बी, घर पर आराम से आई वॉच ऑल माई व्लॉग्स। मैं जिनको फॉलो करती हूँ लाइन से, आई स्टार्ट वॉचिंग ऑल देयर व्लॉग्स। फिर मेरे एक दो सीरियल्स रहते हैं, मैं वो वॉच करूँगी। आई हैव ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा फॉर माई सेल्फ और मेरे पास बियर रखी हुई है घर पे, तो आई हैव दैट। वाइन का मन था बट शॉप में बहुत लंबी लाइंस थी, वाइन शॉप्स में। मैंने कहा इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, आई विल गो विद द बियर। सो दैट्स हाउ माई स्मॉल न्यू ईयर सेलिब्रेशन विल बी फॉर टुनाइट। तो जैसे कि मैंने कल रात को मेंशन किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस व्लॉग कि आई शेयर समथिंग विथ यू। सो शेयर समथिंग विथ यू मतलब ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, बट जस्ट आई वांटेड टू पुट माई थॉट्स अहेड। सॉरी, मुझे एक्सप्रेस करना था बिकॉज ये जो ईयर था इट हैज़ बीन टेक्निकली मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी दैन इट वॉज लास्ट ईयर जो 2020 था। 2020 मुझे लगा था कि समहाउ मैनेज हो गया, बट 2021 जो भी गया जैसा भी गया, आई डोंट नो इफ आई शुड बी थैंकफुल कि ख़त्म हो गया, बिकॉज दिस वॉज लिटरली माई वर्स्ट ईयर। आई टेल यू मेजरली बिकॉज आई लॉस्ट somebody in the family, like it was the first time जो मुझे grief experience हुआ था, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। सेकेंडली विथ रिस्पेक्ट टू माई मेंटल हेल्थ, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, आई वॉज एट माई लोएस्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर।
पहले भी मेरे मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन. आई हैव ओवरकम ऑल ऑफ दैट. बट दिस ईयर इट वॉज जस्ट द वर्स्ट वन, ट्रस्ट मी. एंड मैं कभी भी बोलने के लिए वो नहीं बोलती हूँ कोई भी चीज़. इट इज़ ऑलवेज आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस. मैं कुछ भी सामने कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट्स प्योरली बेसिस माई एक्सपीरियंस. नो, नाउ आई एम परफेक्टली फाइन. ऐसा कुछ नहीं है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. आई एम परफेक्टली ओके बिकॉज वो हर्डल भी मैंने ओवरकम किया है. फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ और 2 आई वॉज ऑफ इंस्टाग्राम. आई डेंट फील लाइक व्लॉगिंग. मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. दैट वॉज लाइक देयर वॉज नो मोटिवेशन फॉर मी कि मतलब मैं क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण आई कुड get out of my negative shell. So it took me a lot of time, but I overcame that. I am doing good at my job. I'm doing better at my job for sure. What I was last year, उस हिसाब से I'm at a much better space right now when it comes to my professional life. Personal life में, yes, a lot of things happened that should not have had happened, but it did. I had obviously no control over it, but ठीक है, जो भी गया जैसा भी गया, technically it was one of my worst years, and I have no issues in sharing it with you all, you guys, because जो भी आप लोग हो, जितने भी हो, I consider you to be my extended family. क्योंकि आप लोग के सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है टू पुट अप दीज व्लॉग्स. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड ऑल्सो. वन ऑफ द लोवेस्ट फेज में जो मैं बात कर रही थी फ्यू मंथ्स बैक, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड व्लॉगिंग, रैंडमली आई वाज सिटिंग एंड आई स्टार्टेड सीइंग द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे. इसे सडनली शूट अप नहीं हो रहा था ऑब्वियसली, बट बहुत धीरे इवेंचुअली बढ़ रहा था. सो जो इंक्रीज हुआ, दैट kept me going. That literally motivated me. It was one of the reasons why I got back on my feet, I can say. Good thing that happened was I joined gym, and जिसको मैं religiously follow कर रही थी, except for today and for 2-3 days in between, but I did follow and I want to continue it unless lockdown या curfews के चक्कर में वापस gym shut हो जाए तो I don't know. I really can't say anything. So whatever happened this year, honestly this was the only year जहाँ पे मैंने अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, to be very honest with you guys. अगर मैं राउंड ऑफ करूँ, बिकॉज आई वॉज सिटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑल ऑफ दिस, 12 months में से एटलीस्ट 9 months was what I was alone, all to myself. मतलब जहाँ पे मैंने खुद ही अपने हिसाब से चीज़ें की है. I woke up, I went to office, I worked, I came back, I cooked, I cleaned everything. I was in a very monotonous work-life balance. I was not socializing much. मतलब bits and pieces है, मैं total आपको बता रही हूँ कि basically 3/4 of the year, in short, is what I was all to myself. I spent that time with me. So that I thought was negative earlier, but eventually now today when I'm sitting and looking back, I realized that it was the best thing that happened to me, because I became stronger. I genuinely did, and it just made me who I am today. Bad or I'm good, I don't know, but it just made me who I am, and I'm whatever space I am in as on today is what while I'm speaking to you guys, I am at my best zone. Trust me. अगर मैं बेस्ट में नहीं होती तो मैं अभी पिज्ज़ा और बियर नहीं खा रही होती. So I just wanted to end this year by putting this vlog up for 2 reasons. One, कि I want to thank whatever happened, in whichever way it happened, जैसा हुआ, जो हुआ, I am happy that it did, and I've achieved that peace within. I know आगे और शायद breakdowns हो सकते हैं, I don't know, depending on the triggers that may have in my head, I don't know, but I'm prepared for it. That is what I needed, I wanted. That yes, I'm prepared for it. No matter whatever situation comes in my life, I'll be able to face it better, is what I've learned this year. Secondly,
जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ नया ट्राई करने का सोच रही हूँ. दैट विल बी समवेयर रिलेटेड टू माई स्टोरीज. दैट विल बी समवेयर रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंसेस. मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली पुट इट आउट देयर बिकॉज इनके थ्रू, like through these vlogs, I want to create certain awareness about something in terms of my mental health, in terms of the relationships, in terms of the personal experiences that I've had. I would love to bring that up. I would love to share those experiences. So if that works out, well and good. If it does not, I'll any which will be continuing to vlog जो मैं अभी कर रही हूँ. Yes, that was all about it, and I would like to thank each one of you कि मैंने इतना बड़ा जो ये स्टेप लिया था अभी 2021 में to start vlogging. That is somewhere getting better. I'm really looking forward to the next year क्योंकि I'm just ready to face it all. So yes, thank you so much for watching this vlog. A very, very happy new year to each one of you. Thank you, thank you, thank you so much for being a part of my life in this 2021. And I hope you have a beautiful and peaceful and much stronger year ahead for sure. Thank you so much.